कम हम लोग 1 लाख लोगों को बिना कहीं हॉस्पिटल गए और फोन पे ही परामर्श दे करके जरूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब इंद्रेश जी। और ये जो दवा हम लोग वितरित किए हैं पूरे महानगर में वितरित किए हैं। और अंत में ये ध्यान में आ गई जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, थाने के लोग, पुलिसकर्मी, उनको बहुत ही आवश्यकता थी। उनको एक एक थाने पर जा कर के हम लोगों ने दवाओं का वितरण किया है। तो जो सफलता होम्योपैथिक में मिल रही है वो आशातीत है बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल भी अगर गिर गया है तो हाँ, उसके लिए भी दवा है। जिनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है उसके लिए एक एस्पिडोस्पर्मा रखे हुए हैं और इस किट को हम लोग वितरित कर रहे हैं। किट को वितरण करने के साथ साथ ये तो एक पहल है, लेकिन अगर सचमुच अगर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो पर्यावरण के प्रति भी हमको सजग रहना पड़ेगा। और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों की संस्था 6 जिलों का टारगेट की है। अच्छा, 6 जिले में बनारस है, चंदौली है, भदोही है, बलिया है, गाजीपुर है, ये 6 जौनपुर है। इन 6 जिलों में हम लोग 25 लाख औषधि आधारित पौधे लगाएंगे, जिसमें गिलोय हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया। इन सब वृक्षों को 25 लाख वृक्ष हम लोग लगाएंगे। और इस प्राइवेट चिकित्सक है तो उनके जो हॉस्पिटल का जो इनकम है वो अपार है, लेकिन हमारे पत्रकार भाई अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसे के लिए अगर कोई संघर्ष करता है, कम अगर तनख्वाह किसी को मिलती है इस समाज में, तो हमको लगता है कि पत्रकारों को मिलती है। और सबसे ज़्यादा अगर रिस्क कोई लेता है तो पत्रकार भाई लेते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग एक गिलहरी के प्रयोग के रूप में जो हो सकता है वो जिस ढंग से सबको सहयोग दिया जा रहा है, वो मतलब आपके परिवार में जितने लोग गिलोय जंगलू औषधि है, गिलोय एक काढ़ा पिए ठीक ना। यही में आई अर्जुन का छाला है, ये अर्जुन का छाल है, परिजात का पत्ती है, एक काढ़ा पिए का। एमे 2 आदमी का दवाई बाटे, वो दवाई का बाई परिजात बाटे और अर्जुन का छाल बा, ठीक ना। एक काढ़ा पिए का दवाई बा 2 लोगन का। दवाई का बा भैया बताओ कौन कौन बा। आपको विटामिन सी हो, आपने बोली दोनों अब वो 500 पहले चरण में होगा, उसी तरह से फिर 3 महीना बाद चरण चलेगा, फिर 3 महीना बाद चलेगा। टोटल साल भर में 2000 यूनिट ब्लड डोनेट हम लोग करेंगे। तो 5 चरण में हम लोग का दवा है। दवा है बस चलो इसको सताओ, उसको सताओ, रोल है हमारे तो रोल है भैया, रोल है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं विनय शंकर राय प्रबोधिनी फाउंडेशन का महासचिव हूँ। सर किस तरह का दवा वितरण कर रहे हैं आज, क्या है? प्रबोधिनी फाउंडेशन की प्रबंध समिति ने जो इस कोरोना के महामारी में स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ एक निरोग कवच का निर्माण की है, जिसमें गिलोय, पारिजात और नीम और अर्जुन के छाल की औषधि है। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी है, फिर एलोपैथिक दवा की जो विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इन सबों का अगर हम लोग एक थैला बनाए हुए हैं, उस थैले का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि अगर जो औषधियाँ हम बताएं उन औषधियों का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता, औषधियों के साथ अगर इस एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा का उपयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत रहेगी कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती है नॉर्मल तौर पे, और व्यक्ति निरोग रह सकता है। तो निरोग रहते हुए वो कोरोना के रोग से भी बच सकता है और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, तो देश भी, राष्ट्र की भी जो स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना चरितार्थ होगी। और इसको हम लोग आज इस कोरोना के संक्रमण में इसको जड़ से अगर कोरोना को समाप्त करना है तो स्वस्थ भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और स्वस्थ भारत को निर्माण करने के लिए केवल बात से नहीं होगा, अगर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोगों ने 6 जिलों को टारगेट हम लोग किए हुए हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर, ये जो 6 जिला हैं, इन 6 जिलों में हम लोग 5 लाख ये जो अभी निरोग कवच
जो पैकेट हम लोग बना रहे हैं, थैला बना रहे हैं, इस थैले का वितरण करेंगे। साथ ही साथ 25 लाख इन 6 जिलों में औषधि आधारित जैसे गिलोय हुआ, परिजात हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, इसका वृक्ष हम लोग इस संकल्प के साथ लगवाएंगे कि जो लगाएगा वो पहले उसके संरक्षण का संकल्प लेगा और हम लोग इसको उसके बाद वहाँ पे लगवाएंगे। फिर अगर स्वस्थ भारत की परिकल्पना करनी है तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे गाँव में जो परंपरागत जो क्रीड़ा, जो बिना किसी उपकरण के खेल होते थे, चाहे कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, खो खो हुआ, ओला पाती जैसे खेल होता है जो पेड़ पे, और ये सब सीजनल होता है। जैसे कबड्डी और चिकई जो होता था वो बरसात में हुआ करता था, गर्मी में जब खाली होते थे तो लोग बगीचे में ओला पाती का खेल, लेकिन ये सब विलुप्त हो रहा है, जिसके कारण से अगर खेल कूद नहीं बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे मतलब को अंदर छोटे बच्चे भी रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इन खेल को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यायाम करने के लिए और योग करने के लिए हम लोग हर जिले में, हर ब्लॉक में एक केंद्र खोलेंगे और वहाँ से इन गतिविधियों का संचालन करने के लिए हम लोग प्रयास करें। आज किन किन लोगों को आपने वितरण किया और कहाँ कहाँ के लोग रहे? लगातार हम लोग किसानों और मजदूरों के बीच में वितरित कर रहे हैं और उसके लिए आज हम लोग जो ये महमूरगंज इलाका है, महमूरगंज इलाके में हम लोग वितरित कर रहे हैं। अभी गांव जो जखनी के राजा तालाब के सुदूर गांवों में धानापुर, पनियरा और ये बढ़ैनी, इन गांवों में हम लोग वितरित करेंगे। अभी तक हम लोग 2000 के लगभग 2000 के आसपास में वितरण कर चुके हैं और सब मिलाकर के हम लोगों को 5 लाख वितरित करना है। साथ ही साथ हम लोग 2000 यूनिट साल भर में ब्लड भी डोनेशन करने का संकल्प लिए हैं और 1 जून से ब्लड डोनेशन का कार्य हम लोग करेंगे। फिर लोगों के जो पैनिक हुए हैं, उन पैनिक हुए लोगों को बचाने के लिए हम लोग चिकित्सकीय परामर्श केंद्र भी खोलेंगे जगह जगह, जो चिकित्सक ऑनलाइन लोगों से बात करके उनको परामर्श देंगे। उनको अगर दवा की ज़रूरत होगी तो दवा के लिए क्या आयुर्वेदिक लें, एलोपैथिक लें या होम्योपैथिक, क्या दवा दिया जाए, क्योंकि किसी भी पैथिक में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। समाज कैसे बचेगा, समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, समाज कैसे स्वस्थ होगा, तो जो भी माने दवा जहाँ कारगर होगी उस दवा को देने का कार्य करेंगे। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा? सब पूरा एकदम निःशुल्क, चाहे वो दवा का वितरण हो, औषधि का वितरण हो, पेड़ का वितरण हो, परामर्श हो, खेल कूद से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगी, सब कुछ निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क। और संस्था अपने संसाधनों से और अपने जो भाई हैं हमारे ये मृत्युंजय महादेव जी, ये इंडिया बुल्स और विश्वनाथ सोसाइटी के माध्यम से, और ये संजय जी हैं, ये होम्योपैथिक दवाओं का पूरा ये देख रहे हैं, ये एलोपैथिक दवाओं को देख रहे हैं, इंद्रेश जी हैं, ये आयुर्वेदिक दवाओं को देख रहे हैं। तो हम लोग कई विंग बनाए हुए हैं और वो विंग काम कर रहा है और इसमें सैकड़ों ऐसे वॉलंटियर लगे हुए हैं जो निस्वार्थ रूप से वो सेवा कर रहे हैं।